जो राजीव के नाम से बना रखा था इन्हें, राजीव कौन सा खेल खेला था, देश के लिए योगदान दिया, खेला है, उसका नाम आना चाहिए, उसमें कौन सी बुराई की बात है। डिसीजन है, काफ़ी सराहनीय है और ऐसा होना चाहिए था। मोस्टली तो यही होना चाहिए कि खिलाड़ियों के नाम पे सारे स्टेडियम्स का नाम होना चाहिए, लेकिन मोदी जी का बहुत अच्छा काम है ये जो उन्होंने खेल पुरस्कार का नाम बदला। उम्मीद है मोदी जी से कि धीरे धीरे ऐसे ही सारे स्टेडियम्स का नाम भी बदलते रहेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है अभी तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने अपने खिलाड़ियों से बात की है, मैं प्रधानमंत्री जी से कि जो अभी तक नहीं पहुँचाए वहाँ तक पहुँचाएं। किस तरह से स्वागत करते हैं आप इस अवार्ड का जो आज ध्यानचंद जी के नाम से जो पुरस्कार? ये बिल्कुल स्वागत योग्य काम है किया है माननीय मोदी जी ने। और वो ध्यानचंद जी तो हमारे आज़ाद भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी में जिन्होंने सबसे पहले मेडल लाए हैं। राजीव गांधी जी ने कौन सा मेडल जीता था, किस खेल के वो खिलाड़ी थे? ध्यान सिंह थे, उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। हॉकी टीम के ध्यान सिंह जो कप्तान रहे भारतीय टीम के, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। निंदा करता हूं कि जो नेताओं के नाम से स्टेडियम ये नहीं होने चाहिए। नहीं तो बाकी इतना अच्छे से अच्छे खिलाड़ी, उनके कोई पकड़ नहीं है, थोड़ी शिक्षा में कमजोर है, पैसे से कमजोर है, उनका अब तक कोई भी कहीं। जो खिलाड़ी 17 किलोमीटर साइकिल चला कर रहा, घर पर 6 भैंसों का जार कर रहा, मशीन पर ज्वार काट रहा, वो खिलाड़ी पहले टूट लेगा, क्या करेगा। बिल्कुल हम इसको स्वागत करते हैं, खिलाड़ी को योग्यता के अनुसार। प्रधानमंत्री के इस फैसले का कितना स्वागत करते हैं? स्वागत मैं क्या सबको करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी पहल है। ये तो अब से जो 50 साल पहले होनी चाहिए थी। आजकल जो बच्चे बहुत आगे पहुँचते, जो हर चीज़ यहाँ राजनीति से जुड़ी रहती। आप कोई भी चीज़ देख लो, अब जो है कांग्रेस में गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार, कोई किसी खिलाड़ी के नाम से कुछ था आज तक, इसमें कौन सी बुराई? होना चाहिए तो प्रोत्साहन खिलाड़ी को, बच्चों को तभी तो मिलेगा जब उसके नाम से कोई चलेगा आगे। कि भाई हमारा भी कोई आगे जो है, हमें किसी ने प्रेरणा दी, प्रेरणा तभी तो बच्चे को मिले किसी को। आपका कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र से जो उपलब्धि होती है, जिस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो खेल, उनके नाम से जो नाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए नाम। तो यहाँ पर आपको लगता है कि ये परिपाटी बनी हुई थी कि एक विशेष राजनीतिक दल होते हैं, उनके नाम से, उनके सीनियर नेताओं के नाम से ये एक अवार्ड होता है? अब तुम ये बताओगे, जो राजीव के नाम से बना रखा था इन्हें, राजीव कौन सा खेल खेला था आज तक, इसमें राजनीति कहाँ है भाई? खिलाड़ी के नाम से जिसने देश के लिए योगदान दिया, खेला है, उसका नाम आना चाहिए, उसमें कौन सी बुराई की बात है, इसमें कौन सी राजनीति है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, किस तरह से लेते हैं आप आज प्रधानमंत्री जी ने, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से लेते हैं? पहले सबसे ये जो डिसीजन है काफ़ी सराहनीय है और ऐसा होना चाहिए था। किसी खिलाड़ी के नाम पे अगर अवार्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं इस चीज़ का, और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो आपको अटपटा सर भी लगता था कभी कि जिन लोगों का कोई खेल से कोई मतलब नहीं होता है, उनके नाम से बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं? आपको क्या लगता है कि जितने भी स्टेडियम हमारे देश में हैं, तो उनका नाम भी जिन लोगों की उपलब्धि रही है खेल में, उनके नाम से होना चाहिए, न कि राजनेताओं के नाम से? आपका क्या कहना है? मोस्टली तो यही होना चाहिए कि खिलाड़ियों के नाम पे सारे स्टेडियम्स का नाम होना चाहिए, लेकिन अभी जैसी राजनीति चल रही है वो चल रही है। लेकिन मोदी जी का बहुत अच्छा काम है ये जो उन्होंने खेल पुरस्कार का नाम बदला। उम्मीद है मोदी जी से कि धीरे धीरे ऐसे ही सारे स्टेडियम्स का नाम भी बदलते रहेंगे, और जिस फील्ड में जिसका जो काम है उसकी योग्यता के अनुसार सबका नाम रखेंगे। ये बहुत खुशी है हमें उस चीज़ से। आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं जो है ओलंपिक जो जापान में खेला जा रहा है, अपने जो सभी खिलाड़ियों से व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है अभी तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने खिलाड़ियों से बात की है, फ़ोन के माध्यम से बात की है, किसी प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की है, और ये काफ़ी अच्छी बात है जिसका रिजल्ट भी आ रहा है। आपको देख रहे होंगे जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, मेडल्स भी आ रहे हैं देश में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। 4 दशक से अभी तक हमें कोई मेडल नहीं मिल पाया था, तो अभी मिला है। तो क्या लगता है कि बच्चों में जो खिलाड़ी हैं उनमें उत्साहवर्धन हो रहा है वहाँ पे विदेश में? जी, उत्साहवर्धन तो हो रहा है, लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खेल का भी प्रोत्साहन नहीं हो पा रहा है, जहाँ कुछ सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो उम्मीद करूँगा कि सरकार ये सुविधाएं भी जल्दी पहुँचाएंगी उन गाँवों तक जहाँ तक ये अभी तक नहीं पहुँची हैं सुविधाएं। तो क्या प्रधानमंत्री से आप अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि सरकार करूँगा मैं प्रधानमंत्री जी से कि जो अभी तक नहीं पहुँचाए वहाँ तक पहुँचाएँ। आप भी यूथ हैं और ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से स्वागत करते हैं आप इस अवार्ड का जो आज ध्यानचंद जी के नाम से जो पुरस्कार? ये बिल्कुल स्वागत योग्य काम है किया है माननीय मोदी जी ने, और ये इससे हौसला अफजाई होगी आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी, जो आगे भविष्य में अपना खेल में अपना कैरियर देख रहे हैं। और वो ध्यानचंद जी तो हमारे
आज़ाद भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं हॉकी में, जिन्होंने सबसे पहले मेडल लाए हैं और लगातार कई मेडल हॉकी में विश्व में भारत का नाम किया था। इतना बड़ा सम्मान आज देने का काम किया है मोदी जी ने, ये तारीफ योग्य काम है। राजीव गांधी जी ने कौन सा मेडल जीता था, किस खेल के वो खिलाड़ी थे जिसके बारे में उनको दिया गया इस खेल में? तो खेल से संबंधित, खेल का अवार्ड है, खेल से संबंधित होना चाहिए, उसी खिलाड़ी को मिलना चाहिए। तो आज तक भी सभी को पता था कि वो जादूगर थे, कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने जो है वो जनक कहलाते हैं हॉकी के। और हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसमें हमारे लिए सबसे पहले मेडल लाने का काम जिन्होंने किया था वही मेजर ध्यानचंद जी थे। आप कच्चे मैदान में जो है प्रैक्टिस करते हैं बच्चे और इतने बड़ी उपलब्धि आ जाती है और ऊपर से जो है राजनेता अपने नाम से अवार्ड कर देते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने एक नई शुरुआत की है और मेजर ध्यानचंद प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं ये तो एक खिलाड़ियों का, चाहे पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी का जो एक मनोबल है या उसकी अपनी शक्ति है, प्रदर्शन है, या उसने जो अपना वो प्रैक्टिस की है, वो उनका अपना एक महत्व अलग है। इसे प्रधानमंत्री कोई भी वो कहें कि भाई मैंने बहुत बड़ा वो महत्व दिया है खिलाड़ियों के लिए, ये तो एक मोदी जी का गलत है। ध्यानचंद जी के नाम से और राजनेता जो है अपने नाम से जो अवार्ड करते थे। ध्यान सिंह थे, उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है हॉकी टीम के। ध्यान सिंह जो कप्तान रहे भारतीय टीम के, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इसमें। सुध ली जाती है और कितना उनका मनोबल बढ़ाया जाता है और कितना स्थानीय लेवल पे जो है उनको सुविधाएं दी जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मनोबल बढ़ाना एक हमारी जो सरकारें होती हैं वो अगर वो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे तो शायद हमारे युवा खिलाड़ी हैं, नए बच्चे, वो बिल्कुल आगे आएंगे। अगर सरकार का मनोबल बढ़ाने का कार्य है, सरकार उनका मनोबल बढ़ाए और उनको सुविधा दे, स्टेडियम बनाए। किसके नाम से? राजनेताओं के नाम से होना चाहिए स्टेडियम, या खिलाड़ी के नाम? खिलाड़ियों के नाम। वो कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे जिस कोई कुश्ती का हो। मैं आज सुनील जो जेल में है, चाहे वो कुश्ती का बहुत बड़ा चैंपियन रहा है, उसके नाम से स्टेडियम होना चाहिए। निंदा करता हूँ कि जो नेताओं के नाम से स्टेडियम, ये नहीं होने चाहिए, ये खिलाड़ियों के नाम से स्टेडियम होने चाहिए। राजनेता तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी हर उस पे अपना मनोबल बढ़ाकर अपने स्तर से बढ़ता है, ना कि सरकार के स्तर से बढ़ता। नोएडा प्राधिकरण ने जो भी गेम कराए 1921 में, जो उन्होंने पैसा खर्च दिखाया, जो उन्होंने खर्च किया है, वे खाली एक जो दे दिया। ये खिलाड़ी, ये टीम फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, इसका वो, उसके अलावा फिर आज तक कोई नाम नहीं है। नोएडा ने गवर्नमेंट ने कोई नहीं दिया। हमने अपने ही मंदिर में वॉलीबॉल के जो अपने गेम चलाए और हमने कबड्डी वॉलीबॉल के टूर्नामेंट कराए, जिसमें हमारे पास में जो 40 टीम तो कम से कम कबड्डी की, 50 टीम वॉलीबॉल की, वो हमने अपने लेवल पे, अपने गांव ने अपने घर से खर्चा किया, उन टीमों को रखा। 2 दिन तक टूर्नामेंट हुए लगातार। आज तक जितने भी प्रतिभाएं निकली हैं और विश्व स्तर पे जिन्होंने परचम लहराया है और वो देश का नाम, मान सम्मान बढ़ाते हैं, तो इस तरह से अपेक्षा होती है, क्योंकि गाँवों से निकल के आते हैं अधिकतर जो है खिलाड़ी, जो है हर क्षेत्र में प्रत्येक जो है। इसमें क्या हुआ रावत जी, वो खिलाड़ी निकल के गया जिस खिलाड़ी के ऊपर पकड़ है राजनीति में, नहीं तो बाकी इतना अच्छे से अच्छे खिलाड़ी, उनके कोई पकड़ नहीं है। थोड़ी शिक्षा में कमजोर है, पैसे से कमजोर है, उनका आज तक कोई भी कहीं। तो मैं गांव से एक करके, जैसे हॉकी का हो, झारखंड से जो है हॉकी के बहुत बड़े बहुत लोग खिलाड़ी निकले थे, क्योंकि झारखंड भी वो बहुत विषम परिस्थितियों में गाँव के लोग हैं। तो इतने परिस्थितियों में जो है लोग अपने बलबूते पे इतना काम करते थे। तो कभी सरकारों ने आप लोगों की सुध ली है कि आप लोग जो है बढ़ रहे हैं? बाजी, यहाँ पर जो है रोड से कोई संपर्क नहीं, फ़ोन नहीं थे, ऑनलाइन फ़ोन तक नहीं थे यहाँ पर। अगर जो थोड़ा बहुत योग्यता है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं PNT में लगा हुआ था, अब मैं PNT डिपार्ट कौन सा था, और उसका पटपटगंज अक्षरधाम का पुल था, साइकिल से आना जाना। ये जो कालिंदी कुंज का पुल बनाए, समझो कि हमारे जो विकास थोड़ा शॉर्टकट दिल्ली से जब संपर्क हो गया, जो खिलाड़ी 17 किलोमीटर साइकिल चला कर रहा, घर पर 6 भैंस का जार कर रहा, मशीन पर ज्वार काट रहा, वो खिलाड़ी पहले टूट लेगा, क्या करेगा? जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो खेल रत्न अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम से किया, जो कि उस क्षेत्र के जो है बहुत बड़ी हस्ती है और जादूगर रहे हैं और उस खेल को जानते हैं, उनके नाम से जो है ये खेल अवार्ड जो है पुरस्कार मिलेगा, न कि किसी राजनेता के नाम से। तो क्या आप इसका स्वागत करते हैं?
बिल्कुल हम इसको स्वागत करते हैं। खिलाड़ी को योग्यता के अनुसार जो है ना उसका वो होना चाहिए, तो बाकी ये राजनीति नहीं चाहिए। और देखो और हमारे खिलाड़ी सब आगे बहुत